हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसके जेईई मेंस और एआई ट्रिपल ई में आए हुए जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। 2002 के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 2003 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज सरफेस रेस्पेक्टिवली इज phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। AIEEE 2003 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मान लिया कि कोई भी सरफेस है और इस सरफेस में जो फ्लक्स एंट्री कर रहा है उसकी वैल्यू है phi1 और इससे जो लीव कर रहा है उसकी वैल्यू है phi2। सपोज करें कि यहाँ एक चार्ज रखा है Q, तो जो फ्लक्स इसमें एंट्री कर रहा है वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलती हैं, और जो इसके लीव कर रहा है, इससे बाहर जा रहा है, तो वो आएगा पॉजिटिव। तो जो नेट फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल्स phi2 माइनस phi1। गॉस-लॉ ये कहता है, गॉस-लॉ कहता है कि फाई इक्वल्स होता है 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू मान लिया था इसका चार्ज है जो हमें कैलकुलेट करना है, और फाई की वैल्यू ये आ गई थी, तो क्यू इक्वल्स आ जाएगा फाई इंटू ε0 इक्वल्स आ जाएगा phi2 माइनस phi1 ε0। इस तरह से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r हैज ए चार्ज q, another charge q is placed at the center of the cell, the electrostatic potential at a point p at a distance r/2 from the center of cell is। ये भी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मान लिया कोई सेल है, ये कोई सेल है जो कंडक्टिंग है और इसका सेंटर है O। सेंटर से ये जो इसकी रेडियस है ये r है और सरफेस पर इसके है चार्ज q। एक पॉइंट P है, P पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो सरफेस पर चार्ज है Q, इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस इस जो सेल है, सेल के इंटायर पॉइंट पर, कहीं भी कोई पॉइंट है उस पर क्या होगा, V1 इक्वल्स 1/4 पाई ε0 Q/r। कहीं भी कोई पॉइंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई ε0 Q/r। सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट P पर जो यहाँ Q चार्ज रखा है, कैपिटल Q, इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V2 इक्वल्स 1/4 पाई ε0 Q/r/2। या इसको लिख सकते हैं V2 इक्वल्स 1/4 पाई ε0 2Q/r। टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा V इक्वल्स आ जाएगा V1 प्लस V2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1/4 पाई ε0 कॉमन ले लेंगे या सीधे सीधे ये जोड़ देंगे, इधर रखा है तो ये आ जाएगा 1/4 पाई ε0 2Q/r प्लस 1/4 पाई ε0 Q/r। और ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, थर्ड ऑप्शन सही। तो इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस -Q1 प्लस Q2 minus Q3 are placed as shown in figure. The x component of the force on Q1 is proportional to Q1 माइनस का है, Q3 माइनस का है, Q2 प्लस का है, और ये इस तरह से रखे हैं। -Q1 से Q2 की जो दूरी है वो v है और Q1 से Q3 की दूरी है a। तो इसमें बताना है कि ये जो नेट फोर्स लगेगा इसका x कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसे मान लिया कि ये x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन हो गई। यहाँ रखा हुआ है -Q1 और यहाँ है +Q2। ये डिस्टेंस दे रखी है b, और इस तरह से ये रखा हुआ है -Q3 और ये डिस्टेंस दे रखी है a। इस पर एक फोर्स जो Q1 और Q3 के बीच लगेगा ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में,
और ये कोण दे रखा था थीटा। तो ये डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये आएगा F13 Q1 और Q3 के बीच में। F13 इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसे अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। F13 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा F13 cos थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा F13 sin थीटा। इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स होगा F12। तो जो x कंपोनेंट हो जाएंगे, x कंपोनेंट इस जो नेट फोर्स आया था इसके कंपोनेंट हो जाएंगे F12, द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स नहीं, फोर्स का कंपोनेंट, जो x कंपोनेंट है वो बताना है तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगा। तो ये हो जाएगा F12 प्लस F13 साइन थीटा के। तो Fx इक्वल्स आ जाएगा F12 प्लस F13 साइन थीटा के। F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम का नियम लगा देंगे, Q1 Q2 अपॉन b स्क्वायर, प्लस ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर, और इसके साथ है साइन थीटा। इसमें से 1/4 पाई कॉमन ले लेंगे और Q1 भी कॉमन ले लेंगे, तो Fx इक्वल्स आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन v स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह से Fx प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 अपॉन v स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आया x कंपोनेंट जो इस पर फोर्स लग रहा था Q1 पर। तो ये है किसके इक्वल, b के। तो इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका लाभ मिल सके। थैंक यू।